संध्या का समय था। सूरज पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे छिप रहा था और गांव के वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। शीतल हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों को हिला रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस छोटे से गांव का नाम शिवपुर था, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में दुबकने की जल्दी में थे, क्योंकि सूरज ढलते ही गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती थीं। शिवपुर का सबसे पुराना घर गांव के बाहरी छोर पर था। यह घर एक बूढ़ी महिला सावित्री दादी का था, जो कई सालों से अकेली वहां रह रही थी। गांव वालों का कहना था कि इस घर में कोई न कोई अशुभ शक्ति निवास करती है। लोग इस घर के पास जाने से भी डरते थे। सावित्री दादी के पास एक पुरानी गुड़िया थी, जो हमेशा उनके पास रहती थी। वह गुड़िया देखने में सामान्य लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वह जीवित हो। गांव के बच्चे उस गुड़िया के बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। उनका कहना था कि वह गुड़िया रात के समय अपने स्थान से हिलती है और कभी-कभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आधी रात को उस घर से अजीब आवाजें सुनी थीं। सावित्री दादी ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा कहती थीं कि यह गुड़िया उनके बचपन की याद है और वह उनके लिए बहुत खास है। एक दिन गांव के कुछ साहसी युवकों ने यह तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात के समय सावित्री दादी के घर के आसपास नजर रखनी शुरू की। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात उन्होंने देखा कि घर की खिड़की से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर कुछ अनुष्ठान कर रहा हो। युवकों को डर तो लग रहा था, लेकिन उत्सुकता ने उन्हें और करीब जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सावित्री दादी जमीन पर बैठी थीं और उनके सामने वह गुड़िया थी। दादी कुछ बुदबुदा रही थीं और उनकी आवाज किसी अनजानी भाषा में थी। युवकों में से एक ने हिम्मत कर खिड़की से झांका और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे अपने स्थान से हिल रही थी। युवकों ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हों। उन्हें महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अचानक दरवाजा खुला और सावित्री दादी बाहर आईं। उन्होंने युवकों को घूरते हुए कहा, तुम लोगों ने बड़ी गलती की है। इस गुड़िया को परेशान करना आसान नहीं है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। उन युवकों में से एक की लाश गांव के कुएं के पास पाई गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। बाकी युवक कहीं नहीं मिले। गांव के लोग पूरी तरह से भयभीत थे। अब किसी को भी सावित्री दादी के घर के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नए परिवार ने आकर रहने का फैसला किया। इस परिवार में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम पूजा था। पूजा को गुड़िया से बहुत प्यार था और जब उसने पहली बार सावित्री दादी की गुड़िया को देखा तो वह उसे पाने की जिद करने लगी। सावित्री दादी ने पूजा को गुड़िया देने से इनकार कर दिया, लेकिन पूजा की मां ने जबरदस्ती गुड़िया ले ली। सावित्री दादी ने उन्हें चेतावनी दी कि यह गुड़िया सिर्फ उनके पास सुरक्षित है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। गुड़िया के नए घर में आने के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पूजा की मां को रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। पूजा का व्यवहार भी बदलने लगा था। वह अकेले में बैठकर गुड़िया से बातें करती रहती थी। कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे कोई और उसकी आवाज में जवाब दे रहा हो। पूजा की मां ने जब उसे डांटा तो पूजा ने चिल्लाते हुए कहा, यह गुड़िया मेरी दोस्त है, उसे मुझसे दूर मत करो। एक रात पूजा की मां ने देखा कि पूजा अपने कमरे में नहीं थी। वह पूरे घर में उसे ढूंढती रही, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। तभी उन्हें घर के पीछे वाले आंगन में हलचल महसूस हुई। जब वह बाहर गईं, तो उन्होंने देखा कि पूजा जमीन पर बैठी थी और उसके चारों ओर सफेद मोमबत्तियां जल रही थीं। वह बुदबुदा रही थी और उसकी आवाज बिल्कुल सावित्री दादी जैसी लग रही थी। पूजा की मां डर के मारे चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गईं।
जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि पूजा बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन गुड़िया गायब थी। उस रात के बाद से पूजा की तबीयत खराब रहने लगी। उसने खाना पीना बंद कर दिया और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए। डॉक्टरों ने उसे सामान्य बताया, लेकिन पूजा की मां को समझ में आ गया था कि यह सब गुड़िया की वजह से हो रहा है। आखिरकार पूजा की मां ने गुड़िया को सावित्री दादी के घर वापस ले जाने का फैसला किया। जब वह गुड़िया लेकर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर पूरी तरह से वीरान था। सावित्री दादी कहीं नहीं थी। तभी उन्हें घर के अंदर से हंसी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने गुड़िया को जमीन पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ उसे छोड़ ही नहीं पा रहे थे। वह डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी उन्हें सावित्री दादी की आवाज सुनाई दी। तुमने बहुत बड़ी गलती की। इस गुड़िया को मुझसे छीनने का अंजाम कोई नहीं झेल सकता। फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा और पूरा घर हिलने लगा। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि सावित्री दादी का घर पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि राख में से गुड़िया पूरी तरह सुरक्षित थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को घूर रही हो। गांव के लोगों ने गुड़िया को जंगल में फेंक दिया, लेकिन कहते हैं कि वह गुड़िया अब भी शिवपुर में भटकती रहती है और हर उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेती है जो उसे पाने की कोशिश करता है। गांव के लोग यह सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि गुड़िया को जंगल में फेंकने से उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव के पास वाले जंगल से लकड़ियां काटने गए दो लोगों ने रात को वहां रुकने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा कैंप बना लिया और आग जलाकर खाना बनाने लगे। सब कुछ सामान्य था जब तक कि उन्हें पास के झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहां वह गुड़िया बैठी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका चेहरा पहले से भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे किसी शिकारी की। दोनों लकड़हारे डर के मारे वहीं से भाग खड़े हुए और गांव में आकर यह बात सबको बताई। लेकिन अब गांव वाले इतनी डरावनी कहानियों के आदी हो चुके थे, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही रातों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। किसी को किसी अनजानी आवाज में अपने नाम पुकारे जाने का अनुभव होने लगा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपनी खिड़कियों के बाहर उस गुड़िया को खड़े हुए देखा। वह हमेशा वहीं रहती जब तक वे डरकर खिड़की बंद न कर दें। गांव का मुखिया, जो इन बातों को केवल अंधविश्वास मानता था, अब इन घटनाओं से परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का समाधान करेगा। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया, जो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के मामलों में विशेषज्ञ माने जाते थे। पंडित जी ने पूरे गांव का निरीक्षण किया और कहा, यह साधारण समस्या नहीं है। इस गुड़िया में एक प्रबल आत्मा है जो इस गांव को बर्बाद कर सकती है। इसे तुरंत नष्ट करना होगा। पंडित जी ने गांव वालों को बताया कि गुड़िया को नष्ट करने के लिए उसे उसी जगह वापस ले जाना होगा जहां से यह आई थी। इसके लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्य बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वह आत्मा इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि यह करना जरूरी है। पंडित जी ने गांव के कुछ साहसी युवकों को चुना और उन्हें निर्देश दिया कि वे जंगल में जाएं और गुड़िया को ढूंढें। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि रास्ते में उन्हें कई भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। युवकों का यह दल रात के समय जंगल की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, चारों ओर घना अंधकार छा गया। पेड़ पौधे भी अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे वे खुद उनसे कुछ कहना चाह रहे हों। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे वह गुड़िया दिखी। गुड़िया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, वहां तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से झूलने लगे और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।
उनमें से एक युवक ने हिम्मत करके गुड़िया को उठा लिया, लेकिन तभी उसकी चीख निकल गई। उसके हाथों पर जलने के निशान बन गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी युवकों ने किसी तरह उसे संभाला और गुड़िया को लेकर वापस गांव की ओर भागे। रास्ते में उन्हें कई डरावने दृश्य देखने को मिले। कभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी तो कभी ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। गांव में पहुंचते ही पंडित जी ने यज्ञ शुरू कर दिया। गुड़िया को यज्ञ वेदी के पास रखा गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, गुड़िया की आंखें और तेज चमकने लगीं। अचानक एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे गुड़िया में बसी आत्मा यज्ञ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही हो। यज्ञ के दौरान तेज आंधी चलने लगी। कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया, लेकिन पंडित जी ने अपनी एकाग्रता बनाए रखी और मंत्र पढ़ते रहे। कुछ देर बाद गुड़िया अचानक हवा में उठी और जोरदार आवाज के साथ जलकर राख बन गई। आंधी थम गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने सभी को बताया कि अब वह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने सभी को एक सबक सिखाया कि कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। आज भी शिवपुर के लोग उस गुड़िया की कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है और सही समय का इंतजार कर रही है। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते हैं कि कभी भी जंगल में अकेले न जाए, क्योंकि वहां अब भी अजीब चीजें होती हैं। कुछ वर्षों तक शिवपुर गांव में सब कुछ सामान्य रहा। लोग उस घटना को भूलने लगे और गांव ने फिर से अपनी पुरानी शांत जिंदगी जीना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग जिन्होंने उस रात के डरावने मंजर को देखा था, अब भी किसी अनहोनी की आशंका में रहते थे। एक दिन गांव के बाहर से एक व्यापारी अपने परिवार के साथ वहां रहने आया। वह आदमी अमीर था और गांव में खेती की जमीन खरीदने के इरादे से आया था। गांव के लोग उसे लेकर चिंतित थे, लेकिन व्यापारी का आत्मविश्वास देखकर उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक रहेगा। व्यापारी की बेटी आर्या 10 साल की थी। वह नटखट और जिज्ञासु स्वभाव की थी। एक दिन खेलते खेलते आर्या गांव के बाहरी छोर पर पहुंची, जहां सावित्री दादी का जला हुआ घर था। अब वह जगह खंडहर बन चुकी थी और लोग वहां जाने से डरते थे। आर्या को वहां एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। जैसे ही वह खंडहर के करीब गई, उसे वहां राख के ढेर में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने उस चीज को उठाया। वह एक टूटी फूटी गुड़िया थी, जिसके बाल जले हुए थे और आंखें गायब थीं। लेकिन उस गुड़िया को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अब भी जिंदा हो। आर्या उस गुड़िया को अपने घर ले आई और उसे साफ करने लगी। उसने अपनी मां से भी इसका जिक्र नहीं किया। वह हर समय उस गुड़िया के साथ खेलने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को महसूस हुआ कि आर्या का व्यवहार बदलने लगा है। वह चुपचाप रहती, अकेले में बात करती और कभी-कभी रात में अचानक चीख पड़ती। एक रात आर्या की मां ने उसे कमरे में नहीं पाया। घबराकर उन्होंने पूरे घर में तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जब वे आंगन में पहुंचे तो देखा कि आर्या वहीं खड़ी थी और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं और वह लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, यह मेरी है, इसे कोई मुझसे नहीं ले सकता। उसके पिता ने गुड़िया को छीनने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने जोर से चीख मारी। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उस रात पूरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सामान अपने आप हिलने लगे और दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। अगले दिन व्यापारी गांव के मुखिया के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। मुखिया ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि वही प्रेतात्मा जो पहले गुड़िया में कैद थी, अब फिर से जाग गई है, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली हो चुकी है। पंडित जी ने कहा कि इस आत्मा को शांत करना अब आसान नहीं होगा। उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए गुड़िया को उसी खंडहर में ले जाना होगा। लेकिन इस बार यह काम और भी खतरनाक होगा। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की।
जैसे ही वे गुड़िया को खंडहर में लेकर पहुंचे, हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया चारों ओर घूम रही हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी गुड़िया ने अपने आप हवा में उठना शुरू कर दिया। गुड़िया की आंखों की जगह से लाल रोशनी निकलने लगी और वहां उपस्थित सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन पंडित जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुड़िया को यज्ञ की अग्नि में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अग्नि अचानक तेज होकर पूरे खंडहर को घेरने लगी। गुड़िया चीखने लगी और उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि आसपास के गांवों तक सुनाई दी। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई और अंत में सब कुछ शांत हो गया। जब आग बुझी तो गुड़िया का कोई निशान नहीं बचा था। पंडित जी ने कहा, आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। अब यह गांव सुरक्षित है। लेकिन क्या वह आत्मा सच में नष्ट हो गई थी या वह फिर से लौटने का इंतजार कर रही थी? यह सवाल आज भी शिवपुर के लोगों के मन में रहस्य बनकर घूमता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।